पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 1 यानी प्रथम भाग का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें बीमीय विश्लेषण हमारा टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक में उपयोग पर हम आ चुके थे और पहला उपयोग मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा उपयोग है आज समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो ये हमारा उपयोग है समीकरण की सत्यता की जांच करना। बहुत सारी भौतिक राशियों की बीमाई निकाल चुके थे, उन्हीं आधार पर उपयोग है। और इस दूसरे उपयोग के बारे में इससे पहले लेक्चर में आपके साथ चर्चा हो चुकी थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उस लेक्चर में इसको मैं नहीं बता पाया था। अब इसको पूर्ण करने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो इस समीकरण ने हमसे कहा है एग्जाम्पल जो लिया था वो हमने लिया था गति की प्रथम, ये एक एग्जाम्पल इसमें चल रहा है हमारा, गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस a t की सत्यता की जांच करना। अब इसमें कौन सा शब्द हमें क्या इंगित कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। आप सब जानते हो बी वेग है, यू वेग है, एटी क्या है, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी थी। बी क्या है, वेग है, यू क्या है, वेग है, एटी क्या है, वेग है। एटी वेग कैसे है ये मैं आपको प्रूफ बता चुका था, सिद्ध कर दी थी हमने ये बात इससे पहले लेक्चर में। भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था x में x जोड़ोगे तभी तो x आएगा, y में से y घटाओगे तभी तो y कुछ प्राप्त होगा। जैसे ये था x प्लस x बराबर 2x हो जाएगा, या 5x माइनस 4x बराबर x। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5x माइनस 2y बता दो भाई क्या आ रहा है हमारा, नहीं बता सकता कोई भी। तो वैसे ही भाई ये वेग है, इस वेग में ये वेग जोड़ा जब तो कुछ वेग का मान प्राप्त हुआ होगा। तो ये हमारी क्लियर होनी चाहिए स्टेप, जो कॉन्सेप्ट है हमारा इसका। तो u और b को आप भली भांति जानते ही हो। 80 वेग है तो है कैसे, a क्या होता त्वरण, t क्या है समय, ये तो आप सब परिचित हैं। त्वरण का फॉर्मूला होता वेग परिवर्तन और बटे में समय इनटू समय। क्लियर हुई बात। समय से समय खत्म, क्या बचा, वेग परिवर्तन। तो है तो वेग ही, इसका मतलब ये भी वेग, ये भी वेग, वेग में वेग जोड़ा तभी हमें वेग प्राप्त हुआ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है इसमें कि हम कैसे पता करें कि ये समीकरण बीमीय रूप से सत्य है। गणितीय रूप की चर्चा नहीं कर रहा हूं फिलहाल, बीमीय रूप की चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। बीमीय रूप से सत्य है। हमें क्या करना है, प्रत्येक पद की बीमा निकाल लेते हैं।
आप ध्यान से देखो, 3 स्टेप आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों पदों की बीमाएं निकालने के बाद यदि तीनों की बीमाएं समान आती हैं तो समीकरण सत्य है, और तीनों पदों की बीमाएं समान नहीं आती तो समीकरण सत्य नहीं है। क्लियर हुई बात? चलिए शुरुआत करेंगे। हमारे पास है u प्लस AT। सबसे पहले निकालते हैं v की, और v क्या है भाई? वेग ही तो है। प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, है तो वेग ही। तो वेग की बीमा क्या होगी? वेग की बीमा निकलवाई थी मैंने विस्थापन बटे समय। विस्थापन L आया था T, LT माइनस 1, इस तरह से निकाली थी। तो रटने की आवश्यकता थोड़ी है, निकाल लिया करो। LT माइनस 1 बड़े कोष्ठक में जरूर लिखना है। ये हमारे इस V की बीमा आ गई। अब यदि इसकी बीमा भी इतनी ही आए, इसकी बीमा भी इतनी ही आए, तो हम आराम के साथ कह सकते हैं कि यह विमीय रूप से सत्य है। इसकी निकाल लेते हैं। ये भी क्या है? वेग की बीमा। तो क्या हो जाएगा? LT माइनस 1, यही होगी इसकी बीमा भी। अब अगला काम क्या है हमारा? AT की बीमा निकालने का। क्लियर बात? 2 की तो हमारी समान आ चुकी है। तीसरा स्टेप हमारा AT। AT क्या क्या है हमारे पास? त्वरण और समय है की बीमा बराबर क्या हो जाएगी? त्वरण की बीमा इनटू समय की बीमा। अब त्वरण की बीमा याद नहीं, बड़ी समस्या आई, कैसे किया जाए? मान लीजिए आप एग्जाम में हैं, कहां से लाएं? निकाल लो भाई, फॉर्मूला तो याद है, बचपन से आपको पढ़ाता आ रहा हूं फॉर्मूले को। वेग परिवर्तन बटे समय। वेग की बीमा भी निकाली है, LT माइनस 1, नीचे भी T, ऊपर ले आओगे तो LT माइनस 2 होगी या नहीं होगी? ध्यान से बताओ। -1, ये +1, ऊपर आई -1 हो गई। कुल मिला के ये -1, एक -1 और मिला तो LT माइनस 2। क्लियर? तो हमें प्राप्त हो गई त्वरण की बीमा LT माइनस 2। समय की बीमा क्या है? कैपिटल T। परिचित हैं आप सब। तो इसको सही कर लो, सॉल्व करें तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। कितनी पावर होगी? प्लस का 1 होगी। किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो क्या होती? प्लस की 1 पावर होती। -2 + 1, इस तरह से कर लेते हैं। -2 + 1, यही तो रूप आएगा इसका निकल कर। तो 1 में से 2 हटा दो, -1, ये बचे। तो यहां लिख देंगे हम LT माइनस 1। अब ध्यान के साथ देखो, इस पहले पद की बीमा LT माइनस 1, दूसरे पद यानी U की बीमा LT माइनस 1, तीसरे पद यानी AT की बीमा LT माइनस 1। क्लियर हुई बात? अर्थात तीनों पदों की बीमाएं समान हैं, अतः विमीय रूप से ये समीकरण सत्य है। मैं हट रहा हूं बोर्ड से ताकि आप आराम के साथ कर सकें। इधर मैंने ये आपको निकाल के दिखाई थी कि यदि आप भूल जाएं
किस तरह से निकालेंगे। फिर थोड़ी सी यहाँ लाइट की समस्या है, इसलिए थोड़ी सी समस्या आपको आ रही होगी देखने में। ये मैंने रफ कर दिया। अब इसके नीचे थ्योरी क्या लिखनी है, थ्योरी में इधर लिख देता हूं, उसके बाद आपके सामने से मैं हट जाऊंगा तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इधर लिख रहा हूं भाई, अतः b बराबर u प्लस AT में, इसी में तो निकाली है, में तीनों पदों की बीमाएं समान हैं, इसलिए समीकरण b बराबर u प्लस AT बीमीय रूप से सत्य है। क्या लिखना हमें, अतः b बराबर u प्लस AT में तीनों पदों की बीमाएं समान है, इसलिए समीकरण b बराबर u प्लस AT बीमीय रूप से सत्य है। कहां लिखना है, ये जब पूरा कंप्लीट कर ले आप, तो ये जो लास्ट वाले आया था AT की बीमा, इसके बाद ये आ जाएगा, यहां हमारा उत्तर कंप्लीट हुआ। ये बीमीय रूप से सत्य है, मैं नहीं कह रहा भाई गणितीय रूप से क्या है, बीच में यदि हम माइनस ले लेते तब भी बीमीय रूप से सत्य है। हम केवल बीमाओं के आधार पर बात कर रहे हैं, गणितीय रूप पर आधार पर जो है बात नहीं कर रहे। हो सकता है गणितीय आधार पर गलत हो जाए, लेकिन बीमीय रूप से यह सत्य है। इसी तरह के और 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे, इसको नोट कीजिएगा। मैं बिल्कुल आपके सामने से हट गया हूं तो स्क्रीन आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी अब, क्योंकि कई बार बोर्ड पर परछाई जैसी आपको दिखाई दे रही है, इसलिए मैं बोर्ड से बिल्कुल ही हटा हूं। नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आराम से बाद में इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। हो गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने में इतना समय लगता नहीं है। चलिए रफ कर लेते हैं फिर इसको, ठीक है। तो मैं रफ कर देता हूं। अपने नोट्स अवश्य बनाएंगे आप, और कहीं से पीडीएफ की भी आवश्यकता नहीं, मैं सारा आपको बोर्ड स्क्रीन से बता रहा हूं, तो आपको पीडीएफ की इसमें आवश्यकता ही नहीं होगी। सारा तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। स्पष्ट ना दिखाई दे, थोड़ी कई बार इंटरनेट की समस्या हो जाती है, आप वीडियो क्वालिटी को 480 पिक्सल पे कर लीजिए तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। कई बार ऐसा लगता है बच्चों को कि सर तो बहुत आराम के साथ बोल रहे हैं, स्पीड कम है, तो वो स्पीड भी हमारी आपके हाथों में है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जैसे आप वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो 480p पर, वैसी हमारी स्पीड कर सकते हो आप कंट्रोल में। वहां पे स्पीड आती है नॉर्मल, आप उसको 1.5 पर ले जाइए या 2.0 पर ले जाइए तो काफी स्पीड के साथ फिर वीडियो प्ले होने लगती है, तो आप कम समय में ज्यादा वीडियो भी देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इन चीजों का। एक एग्जाम्पल मैं करा चुका हूं सत्यता की जांच में, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी अच्छे से।
गति की सेकंड समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की सत्यता की जांच करना। ये हो गया। मैं वही ले रहा हूं जो आपको आता है, जो आप सीख चुके हो, उसी चीज को मैं आपके इस चैप्टर के साथ जोड़ रहा हूं। बुक्स में नहीं मिलेंगे एग्जाम्पल इस तरीके के, ताकि आपका टॉपिक आसान हो जाए, आप उन चीजों को पकड़ लें, सीख जाए करना। समीकरण क्या है? S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की सत्यता की जांच करना। अब इसमें S क्या है भाई, यहां लिख लेते हैं दोबारा से, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S क्या है? आप सब जानते हो, दूरी है।